आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश की साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण, सैयद ऐनुल हसन, सोनिया नित्यानंद और बुलई भाई सहित 4 को मिला पद्मश्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को आतंकवादी गतिविधि का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा, हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की है सरकार की मंशा। और संत कबीर नगर में हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। मुख्यमंत्री ने जताया शोक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। इस वर्ष सरकार ने 139 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पहले अलंकरण समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के लिए 71 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल तथा प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दिए जाते हैं। एक रिपोर्ट। दूसरे अलंकरण समारोह में उत्तर प्रदेश की साध्वी रितंबरा को समाज सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। प्रदेश के सैयद ऐनुल हसन को साहित्य और शिक्षा, प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद को चिकित्सा, प्रोफेसर आशुतोष शर्मा को विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, वहीं श्री नारायण भुलई भाई को सार्वजनिक मामलों के लिए मरणोपरांत पद्मश्री प्रदान किया गया। आकाशवाणी समाचार कच्छ से ओम अवस्थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पद्म पुरस्कार पाने वाले प्रदेश के सभी प्रतिष्ठित हस्तियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि भारत के खिलाफ तथा कथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में कल एक जनसभा में उन्होंने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को अब आतंकवादी गतिविधि का प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं तो उसका जवाब भी वैसे ही मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अपने मूल दायरे से परे विस्तार करेगा। यह राष्ट्रीय प्रगति के लिए एक आजीवन प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन केवल एक सैन्य पहल नहीं है, बल्कि प्रत्येक भारतीय की साझा की गई जिम्मेदारी है। भारत के आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति का संदेश दुनिया भर में गूंज रहा है। इसी कड़ी में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के सीमा पार आतंकवाद को उजागर करने के लिए विभिन्न देशों में विश्व नेताओं, सांसदों, मीडिया और नागरिक समाज के साथ लगातार बातचीत कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड सांसद संजय झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने सिंगापुर के विदेश मंत्री, सांसदों के समूह, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों और व्यापारिक प्रमुखों के साथ बातचीत की। डीएमके सांसद कनिमोई के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने लजुब्लजाना में स्लोवेनिया की राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष मार्को लोट्रिक से मुलाकात की। वहीं भाजपा सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने कुवैत में भारतीय प्रवासियों के एक समूह को संबोधित किया। फ्रांस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अध्यक्षता वाले समूह ने पेरिस में फ्रांसीसी मीडिया से बातचीत की।
केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले कल फतेहपुर में सामाजिक अधिकारिता शिविर में शामिल हुए। शिविर में दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, बैसाखी समेत अन्य दिव्यांग सहायक उपकरणों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान श्री अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार जरूरतमंदों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस साल आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि इस विस्तार से आईटीआर फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन के कारण लोगों को अधिक समय मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित 1200 जोड़ों के विवाह कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का ही एक अभियान है। सरकार की मंशा हर एक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की है। गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ही मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मातृ वंदना योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम, गरीबों के लिए आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ, हर गरीब के लिए उनको मिलने वाली सुविधा का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी उसी प्रगतिशील सोच का एक प्रतीक है। रानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती के त्रिशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है। कल ग्रेटर नोएडा में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अहिल्याबाई के व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा की। अमरोहा और हापुड़ में भी कार्यक्रमों के जरिए अहिल्याबाई होलकर को याद किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 का आखिरी और 70वां लीग मुकाबला कल लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में हुआ। यह मैच लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया, जिसे रॉयल चैलेंजर्स ने 6 विकेट से जीत लिया। इस जीत के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम क्वालीफायर 1 राउंड में पहुंच गई है, जहां उसका मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। कल के मैच में टॉस जीतने के बाद रॉयल चैलेंजर्स ने लखनऊ की टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। लखनऊ की टीम ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 227 रन बनाए। बेंगलुरु की टीम ने इस लक्ष्य को 4 विकेट खोकर प्राप्त कर लिया। संत कबीर नगर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 28 पर कांटे मुंडेरवा मार्ग के पास कल हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। दुर्घटना तब हुई जब बस्ती जिले से गोरखपुर को जा रही परिवहन निगम की एक बस ने एक ऑटो में टक्कर मार दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि इस वर्ष मानसून सीजन में देश भर में वर्षा सामान्य से अधिक होने की संभावना है। विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि जून से सितंबर के बीच होने वाली वर्षा मौसमी औसत से अधिक रहने की संभावना है। देश के लिए खुशखबरी है। वर्षा सामान्य से ज्यादा होने का संभावना है और क्वांटिटेटिवली 106% वर्षा होने का संभावना है। 5 जून से 30 सितंबर का क्यूमुलेटिव रेनफॉल तो देखें। सिमिलर जून महीने की बात करें, जून महीने में भी एबो नॉर्मल रेनफॉल होने का संभावना है और हीट वेव कंडीशंस भी बिलो नॉर्मल होने का संभावना है। इस बीच प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में 2 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए पद्म पुरस्कार। प्रदेश की साध्वी रितंबरा को पद्म भूषण, सैयद ऐनुल हसन, सोनिया नित्यानंद और भुलई भाई सहित 4 को मिला पद्मश्री। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत को आतंकवादी गतिविधि का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं।
मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में लिया हिस्सा, कहा हर नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने की है सरकार की मंशा। और संत कबीर नगर में हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल, मुख्यमंत्री ने जताया शोक। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।